झांसी जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी मौन धारण किए हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सहायक अध्यापक को क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ा। लगभग 8 माह से प्रकरण चल रहा है, लेकिन उचित निस्तारण न होने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। कभी मध्याह्न भोजन, कभी विद्यालयों के अनियमित संचालन, लेकिन इस बार वित्तीय अनियमितता एवं जान माल की सुरक्षा हेतु जूनियर विद्यालय घुघुआ में कार्यरत सहायक अध्यापक को क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ा। विद्यालय में साथी अध्यापकों की लेट लतीफी एवं वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन उनका कहना है कि उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार अनदेखी की गई, जिस कारण परेशान अध्यापक को मजबूर होकर क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ा। उक्त मामले के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी नीलम यादव से संपर्क किया तो उन्होंने अवगत कराया कि मामले के संबंध में जांच की जा रही है। जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर अवश्य कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, पहली बात तो वो 28 तारीख से कर रहे हैं और उनको हमने मनाने की, समझाने की कोशिश करी है कि आप अंदर आ जाइए कि कोई दिक्कत ना हो जाए, लेकिन वो समझ नहीं रहे और उनकी मांगे ऐसी हैं जिनको हमारे स्तर से पूरा नहीं किया जा सकता है। 5 बिंदुओं की उनकी मांग है। स्थानांतरण, उनका अध्यापकों से कुछ साहब जो उनके साथ रह गए पढ़ा रहे हैं, उनकी उनसे लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है मैडम। तो आपके द्वारा क्या उचित कार्यवाही की जाएगी? जो इनके स्कूल में प्रधानाध्यापिका हैं उनसे भी हमारी बात हुई है और इसके संबंध में अपने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया, जांच अधिकारी बना दिया, वो जांच रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं गौरव तिवारी। आज आप जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय बैठे हुए धरने पर, क्या कारण है? समस्या ये है कि सर हमारे विद्यालय में 2 महिलाएं हैं, एक इंचार्ज हेडमास्टर हैं, एक सहायक अध्यापिका है। ये लोग अनियमितताएं बरतते हैं, विधि विरुद्ध कार्यशैली है, विलम्ब से विद्यालय आना है और शासकीय संपत्ति वहाँ जो भी है वित्तीय भ्रष्टाचार है उसमें संलिप्त हैं। मैंने इसकी शिकायत विभिन्न स्तरों पे की। पहले मैंने हाईकोर्ट में की, इसके बाद मैं इसके पूर्व जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गया, कमिश्नर साहब के यहाँ गया, BSS साहब से की, ADBSS साहब से की, जिलाधिकारी महोदय से की और भी अन्य चैनल्स पे की। उस शिकायत में मंडलायुक्त महोदय के आदेश पर CDO साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग गठित हुई टीम और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे यहाँ विद्यालय में गए, उन्होंने जाँच की। उसमें ये महिलाएँ जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 लगातार 3 माह ऑफिस में अपने विद्यालय में विलम्ब से पहुंचने का उसमें लिखा गया, पाई गई विलम्ब से पहुंचा। इसके बाद उसमें कई वित्तीय भ्रष्टाचार भी हैं और कई पत्र व्यवहार में कोई अंकन नहीं रहता, कभी आना कभी जाना और प्रार्थी को धमकाना, जान माल की सुरक्षा का वहाँ खतरा है प्रार्थी को लेके। और पिछले अभी 29 दिसंबर को उसी प्रांगण में स्कूल में शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। किसके द्वारा पहुँचाया गया ये भी जाँच का विषय है और उस संपत्ति का जो नुकसान पहुंचाया गया उसका वीडियो बनाया जाता है हमारे यहाँ इंचार्ज हेडमास्टर ने श्रीमती सुनीता कुशवाहा जी के द्वारा, और उसमें ये कहा जाता है कि संपत्ति का नुकसान अप्रोक्ष रूप से मैंने पहुंचाया है, जबकि मेरी ड्यूटी विद्यालय विवाद के कारण किसी अन्य विद्यालय में लक्ष्मणपुरा में लगाई गई थी। तो जब मेरी ड्यूटी लक्ष्मणपुरा में है तो मैं कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ? दूसरी बात यह है कि मंडलायुक्त महोदय की जाँच में लिखा है कि महिलाएँ 3 माह लगातार विलम्ब से आईं। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। B फार्मा, D फार्मा, B.Ed, BA और ITI डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि, BA, B.Ed, B.Com, BSc बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।